इस कचरे के बारे में और इधर का दीवार जो टूट गया है। ये तो नगर परिषद की असफलता है, जिला प्रशासन की भी असफलता है, इसको ठीक करना चाहिए। हम लोग उनसे बात करेंगे और भगत सिंह के स्मारक को कैसे बेहतर बनाया जा सके इसके लिए हम इसको कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग किया था तो बहुत सारे लोग सपोर्ट किए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई उपाय नहीं निकला। उपाय निकलेगा धीरे धीरे। हम जब संघर्ष करेंगे, जनता संघर्ष करेगी तो उसका उपाय निकलेगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो। नौजवानों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब, 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 इनकलाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। 28 सितंबर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो यहाँ पर नगर परिषद में हैं लोग जो देख रहे हैं कहाँ हैं, कहाँ सोए हुए हैं कि जो कि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज भगत सिंह ने देश के लिए क्या क्या नहीं किए, शहादत दिए, उसके बावजूद में उनके जगह पर ऐसे हालात है, ये तो शर्मनाक है। लड़ते हुए भगत सिंह जैसे, सुखदेव राजगुरु जैसे, करतार सिंह सराबा जैसे, शफाकुल्ला खान जैसे कई सारे नौजवानों ने शहादतें दी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अमन चैन के लिए, इस मुल्क के नागरिकों के लिए। आज हम देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद सरकारें जरूर अमृत महोत्सव मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ नौजवानों की नौकरी को ठेके के अधीन कर दिया गया है। दूसरी तरफ नौजवानों को अग्निवीर बनाने की साजिशें चल रही है। देश की अर्थव्यवस्था जो है गर्त में जा चुकी है। सरकार के जो पूंजीपति मित्र हैं उनकी संपत्ति लगातार जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग जनता के जनजीवन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और आज़ादी के दीवानों के जो सपने थे कि भारत आज़ाद होगा, अपनी ज़मीन अपना आसमां होगा, सबको काम, सबको नौकरी मिलेगी, सबको बेहतर ज़िंदगी होगी, उसकी लड़ाई आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। और जो लोग भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं भगत सिंह के रास्ते पर, वो सब आज भगत सिंह को याद कर रहे हैं। इसलिए आज हमने ये मार्च निकाला है। हम भगत सिंह के स्मारक तक जाएंगे, उनको याद करेंगे और उन्होंने जो देश के लिए कहा है वो बातें हम लोग करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजगार चाहिए, निजीकरण नहीं, सामाजिक न्याय चाहिए। अरे निजीकरण नहीं, सामाजिक न्याय चाहिए। बंद करो, फांसीवादी सरकार मुर्दाबाद, सांप्रदायिक फांसीवादी सरकार हाय हाय, फांसीवादी सरकार होश में आओ। पर पहुंच चुका है। अब ज्योति प्रकाश, शहीद कामरेड ज्योति प्रकाश को उमराव विधायक कामरेड अजीत कुमार कुशवाहा जी माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग कुछ करेंगे भगत सिंह चौक के लिए। कामरेड ज्योति प्रकाश को लाल सलाम, कामरेड ज्योति प्रकाश अमर रहे, कामरेड ज्योति प्रकाश अमर रहे, कामरेड ज्योति प्रकाश को लाल सलाम, कामरेड ज्योति प्रकाश को लाल सलाम, कामरेड ज्योति प्रकाश के सपनों को लाल सलाम। चलो, लड़ा चलो,
ये अभी वीर कुंवर सिंह चौक पर पहुंचा हुआ है। अभी वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा पर भाजपा माले डुमरांव के विधायक कामरेड अजीत कुमार कुशवाहा माल्यार्पण करेंगे। तो साथियों, अभी भी वीर कुंवर सिंह चौक पर आरवाईए की तरफ से भगत सिंह जयंती पर मार्च निकाला गया है। इस मार्च का नेतृत्व कामरेड अजीत कुमार कुशवाहा कर रहे हैं, जो डुमरांव विधायक है। और ये माल्यार्पण किए, हम माल्यार्पण भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, भगत सिंह के सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा भाई हेले से दूर से बहुत थोड़ा पीछे और पीछे रुके प्रणाम। मैं राज सिंह। ये भगत सिंह का चौक है और भगत सिंह का यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है और यहाँ पे कचरा देख सकते हैं। और इधर से जो अभी टीम आ रही है ये भगत सिंह की जयंती मनाने के लिए आ रही है। लेकिन जयंती का किस तरीके से यहाँ पे साफ सफाई भी किया गया था उनके टीम के द्वारा, संगठन के द्वारा, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से कचरे को निष्पादित किया गया है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यहाँ पर किस तरीके से आप पास में आ जाइए, यहाँ पे इतने भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, इनके जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना कचरा फैलाया गया है। टीम के द्वारा, संगठन के द्वारा सफाई भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी घटनाएं हुई हैं। आइए अंदर हम चलते हैं और किस तरह से यहाँ पे कचरा को निष्पादित किया गया है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये भगत सिंह पार्क है, भगत सिंह पार्क शहर का एकमात्र पार्क जो भगत सिंह के नाम पर स्थापित है। और यहाँ देख सकते थे, आपको अभी दिखाया कि कचरा किस तरह से निष्पादित है। लेकिन अब यहाँ के जो देश प्रेमी आए हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या यहाँ पे सफाई कर्मियों के द्वारा या बक्सर के नगर पालिका के द्वारा किस तरीके की घटनाएं शामिल होती हैं और क्या निष्पादित किया जाता है यहाँ पर, उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। इसके बीच अभी डुमरांव के विधायक आइए आ जाइए, थोड़ा डुमरांव के विधायक आए हुए हैं और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विधायक जी, यहाँ भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये भगत सिंह का पार्क का मेन गेट है। मेन गेट इसको कहते हैं हम, और मेन गेट को आप स्पष्ट रूप से दिखा दीजिए। मेन गेट के इस साइड में प्रतिबंधित यहाँ पे पंडाल लगा दिया गया है, इसमें आने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ये पंडाल लगा दिया गया है तो इसमें आने का रास्ता किधर है? अगर ये रास्ता नहीं है, आप जिधर से, हम लोग जिधर से आए हैं वो रास्ता नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाऊंगा कि ये रास्ता नहीं है, बल्कि दीवार टूटा है। और दीवार टूटने के बाद यहाँ से इस तरीके से यहाँ से रास्ता बनाया गया है। आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले हमने आवाज उठाई थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये पेड़ टूटने की वजह से ये टूट गया है, पेड़ टूटने की वजह से ये दीवार की चौधारी टूट गई है, फिर भी इस पे किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ पे डुमरांव के विधायक जी आए हुए हैं और उनसे भी बात करेंगे कि कब तक इसका क्या निष्पादन होगा या नहीं होगा। बक्सर की नगर पालिका, बक्सर की जनता किस तरह से त्रस्त है, व्यस्त है, उनसे भी बात भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अशफाकुल्लाह खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। करतार सिंह सराभा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तमाम शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीदों तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेरोजगारी पर जोर से बोल, जोर से बोल, बेरोजगारी पर जोर से बोल, शिक्षा के गिरते स्तर पर जोर से बोल, हल्ला बोल, महंगाई पर जोर से बोल, हल्ला बोल, भ्रष्टाचार पर जोर से बोल, हल्ला बोल, मोदी शाह पे जोर से बोल, मोदी शाह पे जोर से बोल, तो इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 भगत सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, राजगुरु को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, सुखदेव को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, हम शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अब लोग सभा करेंगे। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इनकलाब के नारों से, जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इनकलाब के नारों से, हम भी उसको ध्वस्त करेंगे इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से, इनकलाब, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब, 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 जिंदाबाद, 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 की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अग्निवीर वापस लो, वापस लो, वापस लो, नौजवानों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनकलाब, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम एक हैं, हम एक हैं, 28 सितंबर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, दीवान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है। आपको मालूम है कि भगत सिंह सरीखे कई सारे आज़ादी के दीवानों ने भारत के सरजमी के आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के अंग्रेजियत से मुक्ति के लिए शहादतें दी थी। हम उन तमाम शहीदों की शहादतों को याद करते हैं और आज़ादी की लड़ाई में जितने लोग रहे उसमें हम भारत का युवा अपने नायक के रूप में भगत सिंह को मानता है। भगत सिंह ने कहा था कि इस देश के नौजवानों को आने वाले समय में भी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जो आज़ादी आने वाले दिनों में मिलने जा रही है उससे बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आज़ादी का मतलब सिर्फ सत्ता परिवर्तन है तो देश के अंदर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी। तो देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लंबे समय तक लड़ी जाती रही और आज भी वो लड़ी जा रही है। आप देख रहे हैं कि आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो किस तरीके से आज़ादी के बाद हासिल किए हुए तमाम संस्थानों को बेच रहे हैं। वो अपने पूंजीपति दोस्तों के हाथ है, तमाम संस्थानों को बेचने पर तुले हुए हैं। उनके दोस्त जो हैं लगातार अमीर बनते जा रहे हैं, इसलिए नौजवानों की नौकरियां खत्म हो रही है, उनको ठेका पट्टा पर नौकरी दिया जा रहा है। भगत सिंह ने कहा था कि जब हम आज़ाद होंगे तो अपनी ज़मीन होगी और अपना आसमां होगा, जहां नौजवानों को बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी, उनको नौकरी मिलेगी, किसानों के खेतों में पानी मिलेगा, सबको काम मिलेगा। लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि कुछ ही लोग सत्ता का लाभ उठा करके अरबपति बनते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। इसलिए हमारी लड़ाई है। मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भगत सिंह का सपना अभी साकार नहीं हो पा रहा है। ये कह रहे हैं कि आज भी भगत सिंह का सपना अधूरा है और उसको पूरा करने के लिए देश के नौजवानों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ना है। सर, मार्च के दौरान आप फांसीवाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। आज के परिप्रेक्ष्य में फांसीवाद का मुर्दाबाद लगाना कहाँ तक, इसके किस परिप्रेक्ष्य में आप बोल रहे हैं? आज ही तो फांसीवाद है, सिर्फ फांसीवाद नहीं है, सांप्रदायिक फांसीवाद है। फांसीवाद का मतलब क्या होता है? जब सत्ता जो है तमाम संस्थानों पर कब्जा कर ले, मीडिया जो है सत्ता की बोली बोलने लगे, जनता की बात कहना छोड़ दे, न्यायपालिका जो है सत्ता के हनक में आकर के फैसले देने लगे। जैसे आपने देखा पिछले दिनों बिल्किस बानो के फैसले में कैसे हुआ। जैसे आप देख रहे हैं कि उधर
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का जो हत्या भाजपा के नेता के रिसोर्ट में हुआ, सरकार उसके रिसोर्ट को ढहा करके मामले को रफा दफा कर देना चाहती है। तो सत्ता के तमाम संस्थानों पर जब सरकारें कब्जा कर लें और उनकी स्वतंत्रता खत्म कर दिया जाए तो उसको फांसीवाद कहते हैं। और जब इसका इस्तेमाल करके वो सांप्रदायिक तरीके से जनता को बांटने लगे हिंदू और मुसलमानों में, तो इसको सांप्रदायिक फांसीवाद कहते हैं। तो अभी जो सरकार है वो सांप्रदायिक फांसीवाद हो गई है। ये फांसीवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए हम नारा लगा रहे हैं कि सांप्रदायिक फांसीवाद बर्बाद हो और देश में जनतंत्र की स्थापना हो। सर, आज़ादी के बाद देश का एक बहुत बड़ा तबका है जो भगत सिंह को आज भी पागल की संज्ञा देता है। पागल तो जो कहते हैं उनको कहें, वो पागल नहीं थे। उनके बारे में पढ़िए, हाँ, उनके बारे में पढ़िए। उन्होंने लिखा है बहुत सारा लेख। 23 साल की उम्र में कोई उम्मीद नहीं कर सकता है कि कोई इतना बौद्धिक भी हो सकता है। वो अपने समय से बहुत आगे थे, वो बौद्धिक थे, वो विद्वान थे। सिर्फ उम्र उनकी 23 साल थी। पागल का परिभाषा बहुत सारा होता है। वो पागल थे, लेकिन वो पागल अपने देश की आज़ादी के लिए थे, उसके लिए वो दीवाने थे। वो कोई कोइलवर के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले पागल नहीं थे। इसलिए जो इस तरीके की बात कर रहे हैं वो देश को अपमान कर रहे हैं, देश की आत्मा के साथ वो मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भगत सिंह का अपमान है, हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, एक और आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि चूँकि आप गठबंधन में भी हैं और कहा जाता है कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी टल सकती थी। तो ये कहानियाँ हजार होती हैं। इस पर आपके क्या राय है? नहीं, हमने कहा कि कहानियाँ हजार हैं। गांधी जी क्यों नहीं चाहेंगे कि भगत सिंह को फांसी नहीं हो, लेकिन भगत सिंह ने ही उस रास्ते को नहीं अपनाया जो गांधी जी चाहते थे। भगत सिंह ने कहा कि हमारी मुक्ति आत्महत्या नहीं है, बल्कि देश के हजारों करोड़ जनता को संदेश है, और हमारी मुक्ति देश की जनता को संदेश देगा कि भगत सिंह ने आज़ादी के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए शहादत दी है। और आपने देखा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत के बाद जो जनसैलाब उबड़ा, उसके अंदर जो क्रांति की आग थी, जो जज्बा था, जो भगत सिंह देखना चाहते थे, उन्होंने कहा कि इसको हम अपने शहादत के बाद ही देख सकते हैं। इसलिए भगत सिंह ने स्वयं शहादत का रास्ता चुना। उन्होंने तो उम्मीद ही उन्होंने नहीं किया कि कोई हमें बचाएगा। वो कोई सावरकर नहीं थे जो फांसी के लिए चिट्ठी लिख रहे थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसमें गांधी की कोई गलती नहीं है सर। अरे नहीं, ये आप किसी को भी कस्टमाइज मत कीजिए, है ना, और किसी को विक्टिमाइज मत कीजिए। ऐसा नहीं है। भगत सिंह ने भगत सिंह गांधी में जो समझौता हुआ था, अगर थोड़ा सा फोर्स किए होते। कौन कहता है इतिहासकार? कौन इतिहासकार कहता है? भगत सिंह ने ये बात कहिएगा तो भगत सिंह के महान बलिदान पर सवाल खड़ा हो जाएगा। भगत सिंह का बलिदान महान है, हिमालय से भी ऊंचा, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और भगत सिंह ने बलिदान का रास्ता खुद ही चुना हुआ था, उसमें किसी की बात ही नहीं है। उन्होंने खुद रास्ता चुना, उस रास्ते पर चले, शहीद हुए, और आज हम उनको मानते हैं एक आदर्श के रूप में। तो ये क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर? अभी आप यहाँ पे आए, यहाँ के, तो क्या कहेंगे इस कचरे के बारे में और इधर का दीवार जो टूट गया है? ये तो नगर परिषद की असफलता है, जिला प्रशासन की भी असफलता है। इसको ठीक करना चाहिए। हम लोग उनसे बात करेंगे और भगत सिंह के स्मारक को कैसे बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए हम इसको। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग किया था तो बहुत सारे लोग सपोर्ट किए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई उपाय नहीं निकला। उपाय निकलेगा धीरे धीरे। हम जब संघर्ष करेंगे, जनता संघर्ष करेगी, तो उसका उपाय निकलेगा। और हम लोग इस पर बातचीत करेंगे कि दीवार जो टूटा है इसको जल्दी से जल्दी जुड़वाया जाए, कचरा उचरा नहीं फेंका जाए। ये तो अपमान है ना, ये तो हमारे शहीदों का अपमान है कि आप अगल बगल का माहौल जो है ख़राब करके रखते हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं। जिस दिन हमने रिपोर्टिंग किया था उस दिन काफ़ी कचरा फैला हुआ था, लेकिन रिपोर्टिंग के बाद RYA के संगठन के जो कमेटी के लोग हैं वो सफाई किए, और सफाई करने के बाद कुछ स्थिति ठीक ठाक लगी। फिर भी आज भगत सिंह का जन्मदिन है और यहाँ पे विशेष कचरा फैला हुआ है। कचरा फैलाने वाले कचरा फैलाते रहेंगे और हम साफ करने वाले लोग उसको साफ करते रहेंगे। बहुत सुंदर बात कही विधायक जी ने कि कचरा फैलाने वाले कचरा फैलाते रहेंगे और हम साफ करने वाले हैं कचरा को साफ करते रहेंगे। इसी के साथ मैं राज सिंह, आप तक न्यूज के लिए। आप लोग हल्का सा भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद
ये जो मेन गेट है शहीद गेट का आने का रास्ता है ये लॉक कर दिया गया है दुर्गा पंडाल को बना करके, क्या कहिएगा इस पे? अब हम इस पे क्या कर सकते हैं। हम लोग यहाँ करीबन 8 साल से देख रहे हैं कि यही इसका हाल है। वो तो दीवार किसी द्वारा तोड़ दिया गया है तो कोई आने के लिए यहाँ सक्षम है नहीं, तो लौट के कोई जाएगा कहाँ, भगत सिंह का कोई मूल्यांकन करेगा। ये सबसे दिक्कत प्रशासन का मामला है। सबसे दिक्कत हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं 23 उम्र में, उनके लिए ये जो शहीद स्मारक नहीं बन रहा है, जैसे ज्योति चौक बना है। दिक्कत है, परेशानी है कि नहीं? बहुत दिक्कत है, बहुत। सबसे अगर सोचिए कि अगर ये गेट लॉक है और आने का रास्ता अगर टूटा नहीं होता दीवार तो लोग किधर से आते? वो भी तोड़ा हुआ गाय भैंस का हुआ है कि हम लोग यहाँ घुस जा रहे हैं, नहीं तो कहाँ जाएंगे, कोई कहाँ मूल्यांकन करेगा? सरकार को उसको देखना। क्या कहेंगे सर, ये जो दीवार टूट गया है, आने का रास्ता नहीं होता इधर से और मेन गेट जो है इधर दुर्गा जी का पंडाल लग गया है, तो क्या कहिएगा इस पे आप? इसके यही कहना चाहेंगे कि जो यहाँ पर नगर परिषद में हैं लोग जो देख रहे हैं, कहाँ हैं वो, कहाँ सोए हुए हैं कि जो कि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज भगत सिंह ने देश के लिए क्या क्या नहीं किए, शहादत दिए, उसके बावजूद में उनके जगह पर ऐसी हालात है, ये तो शर्मनाक है। और जो इधर कचरा फैलाया गया है, दीवारें टूटी हुई, उसके बारे में ये जो कचरा फैलाया गया है, ये इसमें फैलाने वाले का कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर प्रशासन चाहे तो कल कचरा उठ जाएगा यहाँ से। आप देखिए किसी प्रशासन के पास जाइए तो कहाँ कचरे हैं क्या? नहीं है। यहाँ पर क्यों है? क्योंकि प्रशासन को ध्यान ही नहीं है, नगर पालिका का ध्यान ही नहीं है। मतलब नगर पालिका सो रही है, एकदम सो रही है, चदर तान के सो रही है। अगर पूरी तरह से इसमें फेलियर है। बक्सर की नगर पालिका पूरी तरीके से फेलियर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सभा भी संबोधित की जा रही है। इधर भी आप दिखा सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो मेन गेट है, आने का रास्ता है, वहाँ दुर्गा जी का पंडाल लग गया है और इस पंडाल के से आने का रास्ता लॉक कर दिया गया है।